मुरझाया फूल श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है जो मन को छू लेने वाली कविता है। इस कविता में उन्होंने एक मुरझाए हुए फूल को संबोधित करते हुए मानव जीवन की क्षणभंगुरता यानी कि मानव जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता और इसके साथ ही उन्होंने इस संसार की स्वार्थपरता का भी वर्णन किया है। अपनी इस कविता में वह मुरझाए हुए फूल को संबोधित करते हुए कहती हैं, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। कि हे फूल, जब तुम अपने बाल्यावस्था में थे उस वक्त तुम कितना खुश थे। पवन तुम्हें अपने अंक में अपनी गोद में खिलाती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, जब तुम एक फूल के रूप में आ गए। लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आए भ्रमर, तो तुम पर मोहित होकर मधु के लिए भंवरे तुम्हारे चारों तरफ मंडराने लगे। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, चंद्रमा की स्निग्ध यानी कोमल किरणें तुमको हमेशा हंसाने में लगी रहती थी। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, रात भी तुझ पर तारे रूपी मोतियों की संपत्ति को वारती थी। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे। भंवरे भी गुनगुन करके ऐसा लगता था जैसे तुम्हें लोरी गाकर सुला रहे हों। यत्न माली का रहा आनंद से भरना तुझे, और माली की हर कोशिश रहती थी कि वो तुझे खुश रखे। कर रहा अटखेलियाँ इतरा कर सदा उद्यान में, उस वक्त जब तुम उपवन में हंस खेल रहे थे। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, तुम्हारा ऐसा अंत होगा ये बात क्या कभी तुम्हारे मन में आई थी। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, आज जब तुम इस जमीन पर सूखे बिखरे हुए पड़े हो। गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ, ना तुम में सुगंध है ना तुम्हारी कोमलता है, तुम्हारा जो सुंदर मुख है वो मुरझाया हुआ है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, वह भंवरे जो तेरे चारों तरफ मंडराते थे आज वो भी तुझको देखकर तुम्हारे पास नहीं आते। लाल अपना राग प्रातः बरसाता नहीं, प्रातः काल भी अपनी लालिमा तुझ पर नहीं बरसाता। जिस पवन ने अंक में ले प्यार तुझको था किया, जिस हवा ने तुझको अपनी गोद में खिलाया तुझको प्यार किया, तीव्र झोंकों से उसी ने तुझको भू पर गिरा दिया। उसी हवा ने अपने तेज झोंकों के साथ तुझे जमीन पर सुला दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, तुमने अपनी सारी खुशबू मधु दान कर दी। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, लेकिन हे फूल तुम्हारे उस दान के लिए कोई नहीं रोता। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने। यहाँ पर कवित्री जो हैं वो फूल को धीरज बंधाते हुए कहती हैं कि तुम दुखी मत हो, हे फूल तुम दुखी मत हो। इस संसार ने किसको सुख दिया है, स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। ईश्वर ने यहाँ सबको स्वार्थी बनाया है। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। इस संसार में आकर हे फूल तो सबके हृदय को सबके मन को अच्छा लगता रहा। तूने अपना सब कुछ दान कर दिया फिर भी तू खुश रहा। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। जब तेरे जैसे निस्वार्थी पर तेरी दशा पर किसी को दुख नहीं हुआ तो हम जैसे मनुष्य पर
जो है निस्सार हैं, जो महत्वहीन है, उनके पर कौन किसी तरह का कोई भी महत्व नहीं देगा। मनुष्य के लिए इस जग में कौन रोएगा। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने इस संसार के नश्वर यानी कि हमेशा ना रहने वाला और मनुष्य के स्वार्थी होने के भाव के सत्य को बताया है कि ये जीवन हमेशा नहीं रहता। इसलिए हे फूल, तुम भी दुखी मत हो, क्योंकि ये संसार हमेशा से स्वार्थी है और ना रहने वाला है।